नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं शक्तिशाली सिद्धांत के बारे में, वात दोष। ये वो अदृश्य, वो इनविजिबल एनर्जी है जो हमारे शरीर की हर छोटी बड़ी हलचल को कंट्रोल करती है। मतलब एक सांस लेने से लेकर मन में कोई ख्याल आने तक, सब कुछ। तो कभी सोचा है कि हमारे अंदर, हमारे भीतर वो कौन सी ऐसी ताकत है जो हर मूवमेंट को, हर हरकत को पावर देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा वात की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी शक्ति जो सही मायने में हमारे पूरे शरीर पर राज करती है। और आयुर्वेद इसी शक्ति को नाम देता है वात दोष। अब देखिए, ये सिर्फ मूवमेंट या गति नहीं है, बल्कि ये वो मास्टर एनर्जी है जो शरीर में पित्त और कफ समेत बाकी सारी चीजों को भी चलाती है, उनको दिशा देती है। कह सकते हैं कि यही हमारे जीवन का असली इंजन है। तो सवाल उठता है कि ये वात आखिर बनता किससे है? इसका बेसिस क्या है? चलिए इसके एलिमेंटल मेकअप को, मतलब इसकी तात्विक संरचना को जरा समझते हैं। वात देखिए, मुख्य रूप से दो तत्वों का मेल है, वायु यानी कि हवा और आकाश यानी स्पेस या ईथर। अब वायु तो देती है इसे मूवमेंट, मतलब गति, और आकाश वो इसे फैलने और काम करने के लिए जगह देता है। और जब ये दोनों मिलते हैं तो बनती है एक ऐसी एनर्जी जो हमेशा चलती रहती है, बदलती रहती है। अब वात की प्रकृति को समझने के लिए आयुर्वेद में 7 मुख्य गुणों या गुणास की बात की गई है। यही वो क्वालिटीज हैं जो हमारे शरीर और मन में वात के असर को दिखाती हैं, जैसे कि रूखापन है, ठंडापन है, हल्कापन और जाहिर है गतिशीलता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, वात का एक गुण है रूक्ष यानी ड्राइनेस। तो इसका असर अक्सर कैसे दिखता है? सूखी त्वचा के रूप में या फिर रूखे बेजान बालों के रूप में। ठीक इसी तरह इसका जो शीत गुण है, मतलब ठंडापन, वो अक्सर ठंडे हाथ और पैर के रूप में महसूस होता है। कई बार लोगों को ठंड दूसरों से ज्यादा लगती है, वो इसी गुण के कारण हो सकता है। और वो चल गुण यानी मोबाइल क्वालिटी, उसका क्या? देखिए, ये सिर्फ शरीर की बेचैनी नहीं है, ये एक रेसिंग माइंड, एक दौड़ते हुए अशांत मन की वजह भी बन सकता है, जहां ख्याल बस एक के बाद एक आते ही रहते हैं, रुकते ही नहीं। लेकिन अब बात करते हैं पॉजिटिव साइड की। जब यही बात बैलेंस्ड होता है, संतुलित होता है, तब क्या होता है? तब ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली ताकत नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक शानदार कंडक्टर, एक कुशल संचालक बन जाता है। जब वात बैलेंस में हो तो शरीर की हर मूवमेंट एकदम स्मूथली चलती है। ब्लड सर्कुलेशन, हमारी सांस, नर्वस सिस्टम के सिग्नल्स और यहाँ तक कि हमारे विचारों का फ्लो भी एकदम क्लियर रहता है। असल में यह हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर है। अच्छा, वात का काम करने का तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक है। इसे 5 सब टाइप्स या वायु में बांटा गया है, और हर वायु शरीर के एक खास हिस्से में एक खास काम करती है। जैसे देखिए, प्राणवात सिर और छाती में सांस लेने और हमारी सेंसरी परसेप्शन को कंट्रोल करता है। तो वहीं दूसरी तरफ अपानवात शरीर से वेस्ट को बाहर निकालने का काम संभालता है। कितना कमाल का डिवीजन है ना? तो फिर गड़बड़ शुरू कहाँ से होती है? ये तब होता है जब ये हल्की हवा का संतुलन बिगड़ जाता है और ये एक तूफान का रूप ले लेती है। चलिए देखते हैं कि इस असंतुलन के कुछ आम संकेत क्या-क्या होते हैं। ये देखिए, कितना साफ फर्क है। जब वात बैलेंस में है तो मेंटल क्लैरिटी है, डाइजेशन बढ़िया है, लेकिन जैसे ही ये आउट ऑफ बैलेंस होता है तो चिंता, गैस, नींद ना आना और जोड़ों में कटकटाहट या अकड़न, ये सारी समस्याएं सामने आने लगती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इसे असंतुलित करता क्या है? ज्यादातर मामलों में इसका कनेक्शन हमारी लाइफस्टाइल से होता है, जैसे कि कोई फिक्स रूटीन ना होना, कभी भी खाना कभी भी सोना, बहुत ज्यादा ठंडा या कच्चा खाना, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेना और जरूरत से ज्यादा मेहनत करना। ये सारी चीजें वात को भड़का सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि घबराने की जरूरत नहीं। आयुर्वेद इस बढ़ी हुई हवा को शांत करने और हमारी नेचुरल रिदम को वापस पाने के लिए बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ते दिखाता है। और इस संतुलन की शुरुआत होती है हमारी प्लेट से, हमारे भोजन से। 3 स्वाद हैं जो वात को शांत करने में खास तौर पर मदद करते हैं: मीठा, खट्टा और नमकीन, यानी मधुर, अम्ल और लवण। ये तीनों स्वाद शरीर को पोषण देते हैं, गर्माहट देते हैं और सबसे जरूरी स्थिरता लाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वात को शांत करने वाले खाने का एक सीधा सा नियम है: गर्म, मॉइस्ट और अच्छे से पका हुआ खाना खाइए।
सूप, दाल, खिचड़ी, घी या तेल में पकी सब्जियां, ये सब ठंडे सलाद या कच्ची चीज़ों से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है। खाने के साथ साथ लाइफस्टाइल में भी कुछ बहुत ज़रूरी बदलाव करने होते हैं। देखिए, वात का स्वभाव चंचल है, तो उसका इलाज है स्थिरता। और स्थिरता के लिए सबसे पावरफुल चीज़ है एक रेगुलर रूटीन बनाना। ये वात के लिए नंबर 1 थेरेपी है। इसके साथ रोज़ गर्म तेल से मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, और वॉकिंग या हल्के योगा जैसे जेंटल एक्सरसाइज, ये नर्वस सिस्टम को शांत करके शरीर को ग्राउंडेड रखने में बहुत मदद करते हैं। तो आखिर में ये एक विचार पूरी बात का निचोड़ है। वात को बैलेंस करना, इसका मतलब सिर्फ लक्षणों को ठीक करना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने जीवन को नेचर की जो गहरी स्थिर लय है उसके साथ दोबारा से सिंक करना, उसके साथ तालमेल बिठाना। और यहीं पे ये बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की ये जो दुनिया है, जो स्पीड और लगातार बदलाव पर बनी है, इस दुनिया में कोई भी इंसान अपने जीवन में वो स्थिरता, वो रिदम कहाँ से और कैसे खोजे, जो वात को शांत रखने के लिए इतनी ज़रूरी है? ये एक सोचने वाली बात है।